जय हिंद साथियों, आज 17 नवंबर 2025 और मैं याद करने जा रहा हूं एक अमर शहीद महावीर चक्र विजेता राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, ग्राम बाड़ियों, बीरोखाल ब्लॉक, दुन्नाव में। आज ही के दिन 1962 में नूरानांग में उन्होंने इतिहास रचा, जब उन्होंने अपने साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने साथियों के साथ अपने से संख्या में अनेक चीनी सैनिकों को रोका और देश की अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। डांग का भंडिया छे त्यारा भुला दे छे बाहर भी ना ना एक डांग भटी हां भंडिया छे हमारे साथ भी आयो छे बाहर भी तब मिलो ते कहां ठीक ठाक छे ना। हेलो, जेआरएस ट्रस्ट के तमाम सदस्य, मंच पे विराजमान गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी साहब के प्रतिनिधि मेजर सुदीप कुमार साहब, कर्नल नेगी साहब, मंच पे आसीन तमाम पदाधिकारी महोदय, एक्स सर्विसमैन, हमारे आर्मी के एक जांबाज सिपाही जसवंत सिंह जी की बहनें, दोनों बहनें जो कि यहाँ पे हमारे बीच में हैं, उनके परिवार के तमाम सदस्य, मैं सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन कि देखो कुछ लोग होंगे कि वो इतिहास में पर छाप छोड़ जाते। 21 साल उम्र में अपर बलिदान देनो, सर्वोच्च बलिदान बहुत कम लोग कर दिए ना बलिदान। और बहादुर भी होंगे जो आपसे बड़ा दुश्मन दगड़ी, आपसे ताकतवर दुश्मन दगड़ी, वे दुश्मन दगड़ी जैम आपसे ज्यादा संसाधन छे, वे एक मुकाबला करन और ये जानते हुए भी करन कि बोले जिंदा नहीं रहना, वो हुए बहादुरी। और वही बहादुरी प्रतीक अच्छी
हमार क्षेत्र में बटी हमार एक बटी बीरो खाल बटी ई देव भूमि बटी और कोई सकंद हमारा जसवंत सिंह रावत जो को लोग जसवंत बाबा भी बोलते हैं। धन्य छुआ माँ जैन वे बहादुर ते जन्म जाए। धन्य छुए धरती जग मोल बचपन पर बिताए। युवाओं को खास करके जे हम बोल दो भगत सिंह उन्हीं हमारे क्षेत्र में हम बोल सकता हूँ जसवंत सिंह महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह भी हमारे एक प्रेरणा स्रोत छे हमारे नायक छे। मैं तो बोलो छो हर सिलेबस में चाहो हमारे कक्षा 1 बढ़िया और कक्षा 10 तक हर कक्षा में वह पाठ पढ़े जहाँ जिनके कि हमारी यूथ जो हमारी युवा छे उनसे मोटिवेट हुआ। आज न्यूर्चन के हम सिर्फ 17 नवंबर को एक मावा थोड़ा बहुत अगर कार्यक्रम करवाओ एक बात चल जुआ वो थे हमारो असली श्रद्धांजलि तब हुएली जब हम पद चिन्हों पर चलते हुए अपर क्षेत्र को अपर राज्य को विकास करला। ऐसा ट्रस्ट और आप जितना भी छी आया कम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोगों ने इकट्ठा करा वो शहीदों से नमन करने को नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद जय उत्तराखंड। धन्यवाद नेगी जी। मैं शंभू प्रसाद गोनियाल कारगिल योद्धा 9 पैरा कमांडो में था और पहले सेकंड नागा में था मैं, फिर 9 पैरा कमांडो में रिमस हुआ था तो कारगिल वार में था मैं 99 में। तो बाबा जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि 1962 की लड़ाई में बाबा जी वहाँ पर शहीद हुए थे। 17 नवंबर को हम लोग शौर्य दिवस मनाते हैं। तो मैं वहाँ पर भी रहा हूँ जसवंतगढ़ में 1.5 साल में बाबा जी की सेवा की है वहाँ पर 1987 में। तो वहाँ पर जो है बाबा जी का मंदिर बना हुआ है। हर कोई जो भी जाता है और सलूट मारता है उसके बाद ही आगे निकलता है। तो वहाँ पर जो है बाबा जी की पूरी कहानी लिखी हुई है। यदि हम कहानी बताई जाएगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जो है हर उसमें 17 तारीख को हम लोग बाबा जी का शौर्य दिवस मनाते हैं। बाकी जो है कर्नल साहब बोले। आप सभी को मेरा जय हिंद। जिस दिन उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उस दिन मैं मुश्किल से 80 दिन का था। 1962 में जन्म हुआ था मेरा और एक प्रकार से वो अभी इतिहास में दर्ज हो गए। हम बोल रहे हैं कि जसवंत सिंह अमर रहे। शहीद कभी मरते नहीं, वो हमेशा ही अमर रहते हैं। और जो उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए वो हमें ये दिखाता है। उनका 21 साल के थे जब उनका बलिदान हुआ था। तो संसाधनों की कमी हो या चाहे कुछ भी हो, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों, उम्र कोई मायने नहीं रहती। आपका जज्बा, आपकी त्याग की भावना और जो हमारे गढ़वाल राइफल्स की सैन्य परंपरा है वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है। और आत्म बलिदान की भावना, आप सोचिए कि क्या वो क्षण रहा होगा 17 नवंबर को नूरानांग में, जहाँ पर कि उन्होंने भीषम लड़ाई लड़ी उन दुश्मनों से जो हमारे से संख्या में बहुत ज़्यादा थे। कहते हैं कि 1962 की लड़ाई हम हारे नहीं हैं। उस दिन आप जब दुश्मन आपसे संख्या में ज़्यादा होता है, कठिन परिस्थितियाँ होती है, उस समय जब आप उसका मुकाबला करते हैं वो बहादुरी होती है। तो हार नहीं थी, वो हमारी जीत थी। तो नूरानांग का वो बहादुर हमारी इस भूमि का लाल जसवंत सिंह वो अमर हो चुका है। मैं तो चाहता हूं कि जिस तरीके से लोग मना रहे हैं, हर साल आए, लोग आए, राजनीतिज्ञ आए, ब्यूरोक्रेट्स आए, इस जगह का उत्थान करें और इस जगह पे कुछ इस तरीके से बनाएं कि हमारी आने वाली पीढ़ी है उनसे सीखें, प्रेरणा लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।